मेरे घुटने बहुत खराब हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है घुटने बदलने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी घुटने बदलवाना नहीं चाहता। क्या मैं कुछ देर और वेट कर सकता हूँ घुटने बदलवाने से पहले? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं अपनी प्रैक्टिस में, और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि दरअसल घुटने बदलवाने का सही समय क्या है। मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन हूँ। अगर हम नी रिप्लेसमेंट या घुटने बदलने के ऑपरेशन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी सर्जरी है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूविंग सर्जरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सर्जरी जान बचाने के लिए नहीं की जाती, ये सर्जरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। किन कंडीशंस में ये सर्जरी की जाती है या एग्जैक्ट इंडिकेशन क्या है नी रिप्लेसमेंट की, इसके ऊपर दोस्तों कई तरह की मेडिकल रिसर्च हुई, और सारी मेडिकल रिसर्चेज का अगर मैं एक निचोड़ बताऊं तो मोटे से तौर पे अगर किसी को घुटने में खराबी की वजह से इतना दर्द है कि उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जैसे चलना, उठना, बैठना, नहाना धोना या सोशल फंक्शंस को अटेंड करना, इन सिचुएशंस में उसको प्रॉब्लम है, यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट हो रही है, तो या उसको रेस्ट पेन है, बैठे बैठे या लेटे लेटे भी दर्द होना, इतना दर्द कि उससे नींद ना आए, या ऐसा दर्द जो दर्द की दवाई हफ्ते में 2 बार से ज्यादा लेने की जरूरत पड़े या उससे भी रिस्पॉन्ड ना करे, या घुटने में इतनी सूजन और दर्द की किसी भी चीज से आराम ना आ रहा हो और एक्सरे में क्लियर इंडिकेशन हो कि घुटने खराब हैं। अगर इन सारी सिचुएशंस में एक्सरे के अलावा बाकी पांचों कंडीशंस में से कोई भी 2 या उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो नी रिप्लेसमेंट की एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। अगर एक्सरे ये बताता है कि जो कार्टिलेज लॉस है, यानी कि हड्डियों के बीच का गैप जो है अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो हम सर्जरी को डिले कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च में ऐसा पाया गया कि एक लेवल से ज्यादा डिले करने से सर्जरी के रिजल्ट्स भी पुअर होते हैं। अगर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एक लाइफ स्पैन है, यानी अगर हम एक घुटना आज बदलते हैं तो वो घुटना 25-30 साल चलने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर हम वही घुटना किसी जवान आदमी में डाल दें, क्योंकि जवान आदमी उस घुटने को ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए उस घुटने की लाइफ कम होती है। तो बहुत यंग एज ग्रुप में अगर नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो रिविजन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है 20-25 साल के बाद। लेकिन अगर हम एक समय से ज्यादा वेट करें तो सर्जरी के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं और सेटिस्फैक्ट्री नहीं आते। तो सर्जरी कब कराएं? रिसर्च में ऐसा पाया गया कि नी स्टिफनेस शुरू होने से पहले, यानी कि ऐसा पेन जिससे मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाए, वो सही समय है नी रिप्लेसमेंट कराने का। सो दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के घुटने खराब हैं और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का डिस्कशन चल रहा है, तो आप ये ध्यान दें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को उससे ज्यादा डिले ना करें कि नी में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाए, और अगर स्टिफनेस आएगी तो ऑपरेशन के बाद के रिजल्ट्स भी खराब हों। एक और सवाल जो हम कॉमनली सुनते हैं कि डॉक्टर साहब, साल में कौन सा महीना बेस्ट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए? तो दोस्तों, आज की डेट में जहां घरों में एयर कंडीशनर्स और हीटर्स सबके घर में होते हैं, अब उसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था कि बहुत ज्यादा सर्दी में अगर घुटना बदलवाया जाए तो स्टिफनेस ज्यादा आती है, और बहुत ज्यादा गर्मी में अगर बदलवाया जाए तो पसीने से इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। लेकिन टेम्परेचर रेगुलेशन की फैसिलिटीज आज की डेट में सबके घरों में है, सारे हॉस्पिटल्स में है। तो मेडिकली ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में अगर हम बदलवाएं तो उसके रिजल्ट्स बेटर हैं, या इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर पे अगर हम बदलवाएं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। दोस्तों, ये एक मिथ है। पूरे साल में जब आपके केयर गिवर्स या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, जब आपके पास एडिक्वेट सपोर्ट हो जो आपको रिकवरी के दौरान अगले 1 से 1.5 महीने का सपोर्ट दे सके, आप उस समय अपना नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू। Bonoscare. Let's move.